नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। यूपीपीसीएस 2023 का रिजल्ट आयोग ने कल जारी कर दिया है। टोटल ये रिजल्ट था 4047, ये मैं आपको कल भी बताया था। टोटल एप्लीकेंट थे इसमें 2023 में, वो थे 5,65,459 और जो बच्चे अपियर हुए थे प्रीलिम्स में वो थे 3,45,022। तो इन 3,45,022 में से जो सिलेक्शन हुआ है मेंस के लिए हुआ है 4,047 का। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट है 254। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो देखिए रिजल्ट क्या है। रिजल्ट हर साल की तरह इस साल भी रिजल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और इससे बड़ी बात क्या है कि आयोग जो 3-4 साल से लगातार जो काम करते चले आ रहा है, यानी 0% ट्रांसपेरेंसी। 0% ट्रांसपेरेंसी क्यों है? तो देखिए अब तक क्या था, जैसे रिजल्ट आता था तो रिजल्ट में क्या है कि पोस्ट के हिसाब से, जो स्पेशल पोस्ट थी उनके हिसाब से अलग रिजल्ट तैयार होता था, वो लिस्ट अलग होती थी। और जो नॉर्मल ग्रेजुएट वाली पोस्ट है जैसे एसडीएम, डिप्टी एसपी, उनके लिए अलग से लिस्ट तैयार होती थी। लेकिन इस बार आयोग ने क्या किया है, वो सबको मिक्स करके ओवरऑल एक लिस्ट तैयार की है, टोटल 4047 स्टूडेंट की। तो इसमें ना तो ये पता चल रहा है कि कितनी स्पेशल पोस्ट हैं और कितनी नॉन स्पेशल हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी कि आयोग ने जो पता चला है कि लगभग 10 सवाल क्या किए हैं, हटाए हैं। अब ये 10 सवाल हैं, ये 10 सवाल का जिन जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट को खा गया, वो 10 सवाल कौन से हैं ये ना तो अभी कोई जान पाया है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी कोई इसको जान पाएगा, पहली चीज। दूसरी, अब ये जो सवाल हटाए हैं इनका जो बोनस अंक है वो किसको मिला है, किसको नहीं मिला है। और ये जो सवाल थे, क्या ये वही सवाल है जिन पे आपने आपत्ति दर्ज की थी? क्या वो 10 सवाल है या 10 से ज्यादा है या 10 से कम है? देखिए इन सब बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए मैंने कहा कि ये 0% ट्रांसपेरेंसी है आयोग की। अब अगर ये सब चाहते हो, जानना चाहते हो, तो इसके लिए केवल अभी एक ही माध्यम है कि आप आरटीआई कर सकते हैं। देखिए रिजल्ट में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इस आरटीआई का बेनिफिट आपको ये मिल सकता है कि आप अपना जो नेक्स्ट एग्जाम है उस पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं। कहाँ कमियां हैं आप उनको उसके अकॉर्डिंग दूर कर सकते हैं। क्यों कि देखिए आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया। आयोग पूरा साल अब आपको ना तो क्या बताएगा, ना तो कट ऑफ बताएगा, ना बोनस अंक का। जब तक आपकी मार्कशीट नहीं आएगी तब तक बोनस अंक का भी आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो आप कितने नंबर से फेल हुए, आपका बोनस आपको मिला नहीं मिला, तो ये कोई बताने वाला नहीं है। दूसरा, जो संशोधित आंसर की होनी चाहिए थी वो ना तो अभी जारी हुई है और भविष्य में संभावना उसकी कम है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जिनके चलते समस्या हुई है। और ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत हाई गया है, बहुत लो गया है। देखिए जो भी डिफरेंशिएट वो हो रहा है वो मैक्सिमम इन सब हो रहा है। और दूसरा हो रहा है कि जो इन्होंने स्पेशल वैकेंसीज का जो अलग से लिस्ट या रिजल्ट जारी नहीं किया है उसके चलते, क्योंकि इसमें ये जो क्राइटेरिया होता है ना स्पेशल पोस्ट के लिए, स्पेशल क्वालिफिकेशन का, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सी छटनी हो जाती है, सबका कट ऑफ एक अलग लेवल पे जाके बनता है। तो उन सब की वजह से समस्या हो गई है। तो इसमें जैसे अब सपोज कीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 87 था, अब उनको ऑब्वियसली उनको बेनिफिट मिला होगा, ये पास है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 95, 96, ये छोड़िए ना 100 मार्क्स भी हैं जो फेल हैं। अब ये सोचिए, ये देखिए कि इनको कितना उसका लॉस हुआ है, कितना बेनिफिट किसको कितना हुआ है, कितना कट ऑफ गया है। तो देखिए ये कट ऑफ का तो आइडिया अब लगेगा 1 साल बाद, जब फाइनल ये जो पूरी प्रक्रिया है पूरी हो जाएगी, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कट ऑफ मार्क्स सब आएंगे। अब तब तक के लिए आपको अपनी तैयारी को बेहतर कैसे करना है, तो देखिए आयोग के भरोसे तो होगी नहीं, यहां करना है आपको सेल्फ एनालिसिस। अब वो करना है आपको अपने पेपर के हिसाब से कि आपने जो अभी इस साल का 2023 का पेपर दिया है, 2022 और 2021, ये 3 साल के पेपर आप लें और पेपर को लेके आप सेल्फ एनालिसिस करें और अच्छे से काम करें सब्जेक्ट वाइज। और उसमें सब सब्जेक्ट पे, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, देखिए करंट अफेयर्स को आप बहुत लाइट लेते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अगर आपका सिलेक्शन एक नंबर से भी छूटता है और आप करंट अफेयर्स का, जैसा भी आप लोगों की स्ट्रेटेजी होती है कि पूरा साल में एक साथ पढ़ने वाली, एग्जाम से 20 दिन 25 दिन पहले कोई भी मैगजीन लेकर पढ़ लेंगे, तो देखिए वो गलत है। अगर आपने एक क्वेश्चन भी गवा दिया करंट अफेयर्स का तो आप फेल हो गए। और ये सबसे आसान सेक्शन है अगर आप इसको डेली बेसिस पे लेके चलें, सबसे आसान, कि अगर यहाँ आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को तैयार करते हैं तो अगर 25 सवाल पूछे तो आपकी जो क्षमता यहाँ पर है ना वो 22 से 23 सवाल ठीक करने की होगी। अभी हो सकता है कि 25 सवाल है उस मैगजीन से कवर हुए 17 से या 18 सवाल आए, उन 18 सवालों से 15 सवाल आप लोगों ने ठीक किए, कुछ 14 कर पाएंगे, कुछ 13 कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने कितना भी गलत होगा, यहाँ 13 कर दिया और यहाँ कितना भी गलत, तो आप 20 के आसपास है, 7 नंबर का वेरिएशन है, 7 क्वेश्चन का वेरिएशन है। तो अभी के लिए जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो अपने पेपर को लेकर आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें और PYQs इसको लेकर फोकस करें, सब्जेक्ट वाइज तैयारी करें अपनी। अभी आपके पास RO का एग्जाम है, अब 4 से 5 महीने का टाइम है। और देखिए एक चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सब लोग कह रहे हैं देखिए कट ऑफ जितना भी रहे, जैसे लास्ट ईयर जो भी रहा, आप हमेशा उससे 10 से 15 मार्क्स प्लस। देखिए कोशिश हर बच्चा करता है कि मैं 120 या 130 क्वेश्चन ठीक करके आऊं, लेकिन नहीं हो पाते ना, तो उसके लिए रणनीति आपको बनानी पड़ेगी बेहतर तरीके से कि क्या कमी है। रिवीजन आप नहीं कर पाते हैं, रिवीजन में कमी है, आपको याद नहीं होता है, फैक्ट याद नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए आना सब आपके सोर्स से ही है। किसी भी एग्जाम में सपोज करो 150 सवाल हैं, तो आपको डराने के लिए किसी भी एग्जाम में 15 या 20 सवाल होंगे जो हो सकता है आपको नए लगे या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो। कुछ नए सवाल ऐसे हो सकते हैं जो जिनसे आप रूबरू कभी ना हुए हों, वो करंट के भी हो सकते हैं, वो हिस्ट्री के भी हो सकते हैं। तो देखिए इन सवालों को छोड़ के चलिए, आयोग मान के चलता है कि ये आपको टच नहीं करना है, वो आपको फंसाने के लिए सवाल दिए जाते हैं, आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए, आप ये छोड़ दीजिए। उसके बाद भी आपके पास 130 सवाल हैं जो आपकी नजरों से कभी ना कभी गुजरे हैं, ये वो फैक्ट, ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो आप जानते हो, लेकिन रिवीजन के चलते क्या हुआ है कि आप थोड़ा सा मिस कर गए और वो क्वेश्चन गलत हो गया। आपके पास 120 से 130 सवाल आपकी पकड़ में होते हैं, आपको फोकस यहां करना है ना कि यहां, इनको छोड़ दीजिए। आप मान के चलिए आपके पास पेपर में 130 सवाल आने हैं, 130 सवाल आपको करने हैं और 110 115 सवाल का टारगेट आप लेके चलिए। तब कहीं जाके आप ये डाउट वाली स्थिति है ना कि होगा नहीं होगा और 90 95 आप लाके भी आपको डर लग रहा है या नहीं हुआ है, तो इस स्थिति से तभी बाहर आया जा सकता है। देखिए आयोग के भरोसे कुछ नहीं हो सकता है, आयोग को कितना भी हम उसकी आलोचना कर लें, आयोग जो काम करता रहा है वो करता रहेगा। उसकी टेंडेंसी रही है कि 10 से 15 सवाल उसको हमेशा गलत देने हैं। अब ऐसा नहीं है कि इतना क्वालिफाइड लोग पेपर सेट कर रहे हैं वो 150 सवालों के जवाब सही ना बना पाए, है ना, कोई मुश्किल नहीं 150 सही सवाल बनाना, जबकि वहां 3-3 4-4 पैनल बैठते हैं, वो पेपर बनाते हैं, 5-5 6-6 जगह से पेपर भर के आते हैं, वो डिसाइड होते हैं कौन से क्वेश्चन को पिक करना है। मजाक नहीं है आयोग का पेपर, लेकिन उसके बावजूद भी 10 से 15 सवालों के आंसर गलत होना, ये वो सवाल होते हैं जिनको आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो कि इसका आंसर ये है ही नहीं, लेकिन आप ऐसे में क्या करें। तो आप ये 10 से 15 सवाल मान के चलिए ये वाले हो गए। आपके पास 115 सवाल फिर भी होते हैं करने के लिए, आप 115 पे फोकस कीजिए। ये तो 10-15 जो भी हैं आपकी लपेट में ये भी आ जाएंगे, अटेम्प्ट करोगे तो बोनस मिलना ही मिलना है। तो कुछ स्ट्रेटेजी में आप चेंजेस लाइए और निराश हुए बिना पढ़ते रहिए, पढ़िए, आरओ का एग्जाम है, फोकस करिए। और सबसे जरूरी है रिवीजन। अपनी जो तैयारी है उसको इस वे में लेके चलो ना कि आपको मैक्सिमम टाइम, यानी आपको लगभग 30% डेली अपनी स्टडी का रिवीजन में देना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के आप कभी भी कोई चीज याद लंबे समय के लिए नहीं रह पाएगी, 2-4-5 दिन की बात एक अलग है। तो ये कुछ चीजें हैं, आयोग उसी ढर्रे पे चलता आया है और चलता रहेगा। ये 10 सवाल 15 सवाल वो हमेशा देगा, ये परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन हमें अपने आप में लाना होगा, अपनी रणनीति को चेंज करना होगा और थोड़ा सा फोकस होकर तैयारी करनी होगी। बहुत ज्यादा बल्कि मैटर, बल्कि रिसोर्स या सोर्स अपने पास मत इकट्ठा कीजिए। जितना मिनिमम चीजें होंगी उन्हीं को मैक्सिमम बार आपको पढ़ना है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए 5-5 10-10 किताबों के ऊपर मत भागिए। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कोई बहुत लगता है तो कोई स्टैंडर्ड एक बुक पढ़ लीजिए, बस। उसके अलावा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बहुत परेशान नहीं होना है, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो
क्योंकि ये सफर लंबा है और ठोकरें लगती रहेंगी और इन्हीं ठोकरों के बाद सफलता की सीढ़ी में चढ़ने में मजा आएगा आपको। पढ़ते रहिए और मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स को लेकर कि अगर आपको आरओ देना है और 2024 का पीसीएस देना है तो आपको करंट अफेयर्स अपना कैसे इंप्रूव करना है या कैसे स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर आपके पेपर में 25 से 26 सवाल हैं वो किसी भी लेवल के हों तो आप यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं तो 20 प्लस सवाल को एकदम एग्जैक्ट ठीक करने की कंडीशन में रहोगे कि ये सवाल ऐसे होंगे जिन पे आपको बिना किसी डाउट के पढ़ के तुरंत टिक करना होगा। तो ये सब चीजें वही प्रोसेस हम देखेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही, और जिन अभ्यर्थियों का हो गया है उनको शुभकामनाएं और जिनका नहीं हुआ है उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़िए और सब लोग आपके साथ हैं, बस धैर्य रखिए, धीरज रखिए और लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।